नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता भारतवर्ष में किसने इसका नाम नहीं सुना होगा। गीता परम ज्ञान का स्रोत है, अर्थात आत्मा का गीत है। यह मुख से तो गाया जाता है, परंतु मन तथा बुद्धि द्वारा आसानी से समझ नहीं आता, क्योंकि यह अंतःकरण से ऊपर का विषय है। इसके तथ्य को आत्मसात करने के लिए लंबे अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि इस गीत के संगीत का रस ब्रह्मनाद के रस में छिपा रहता है। महापुरुषों के अनुसार गीता गीत परमानंद की गुप्त गंगा है। इसकी मीठी मस्ती में खोना ही सब कुछ पाना है। योगी जन कहते हैं कि इसके 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में योग का सागर समाया है। इसके अमृत ज्ञान का अल्प अभ्यास भी दुख से मुक्त और सुख से युक्त करता है। इसका शब्द प्रवाह सरल है, परंतु रहस्य अति गंभीर। सब युगों और सब जीवों के लिए इसका सत्य अटल है। गीता का सरल संदेश प्रभु प्रेम है और प्राप्ति का माध्यम है मोह का त्याग। इसका बल निरंतर कर्म, निष्काम कर्म पर है और मोह गीता के लक्ष्य भेद पर है। कुछ लोगों का यह विचार है कि गीता संन्यास और त्याग पर बल देने के कारण संसार से विमुक्त होने को प्रोत्साहित करती है। यह धारणा अनुचित ही नहीं, अपितु तथ्यहीन भी है, क्योंकि गीता का बल तो निरंतर कर्म पर है। कर्म अर्थात निष्काम कर्म गीता का सर्वोपरि प्रयास फल का त्याग है। अर्थात कर्म तो अवश्य करना है, परंतु मोह और लालच से रहित होकर करना है। अर्थात सेवा, सहायता और बलिदान के रूप में करना है। कर्म करने में आलस्य अथवा अकर्मण्यता कभी नहीं होनी चाहिए। कर्म तो अधिक से अधिक निरंतर करते रहना है, जो कि सेवा एवं समर्पण की भावना से दूसरों के विकास अथवा भलाई के लिए या फिर भगवान को समर्पित करने के लिए करना है। गीता के कर्म योग का आधार ही सेवा, सहायता तथा बलिदान है। जो कर्म निष्काम भाव से रहित है, जो मोह अथवा स्वार्थ से किया जाता है, वह तो बंधन का कारण होता है। वह मनुष्य को सत्य, शांति एवं ईश्वर से दूर रखता है। परंतु गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य के कर्म करने से जो फल उत्पन्न होता है, मनुष्य उसका उपयोग न करे, क्योंकि मनुष्य जब कर्म करेगा तो फल तो उत्पन्न होगा ही। जैसे किसान खेत में बीज बोएगा तो उससे फसल तो तैयार होगी ही। व्यापारी क्रय विक्रय का कार्य करेगा तो उससे धन उपार्जन तो होगा। उद्योगपति उद्योग लगाएगा तो बहुत सी वस्तुएं पैदा होंगी। इस तरह यदि ये सब लोग इन कार्यों का फल स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे और विकास कैसे पनपेगा। अतः गीता का अभिप्राय है काम अवश्य करना है, परंतु वह लालच, मोह और स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर नहीं, अपितु सेवा, सहायता एवं बलिदान के रूप में करना है। इसी को कर्म योग कहते हैं। कर्म या तो दूसरों की सेवा भाव से अथवा भगवान के लिए ही श्रद्धा भाव से करना है। इसी से इस संसार और जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति होती है तथा आगामी जीवन का सुधार होता है। स्वर्ग की प्राप्ति भी सत्कर्मों से होती है, परंतु जो पुरुष कर्म योग की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, वे महान पुरुष हो जाते हैं तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि गीता साधारण मनुष्य को सन्यासी अथवा त्यागी नहीं बनाती, अपितु उच्च कोटि का कर्म योगी बनाती है, जिससे सफलता और स्वर्ग दोनों की प्राप्ति होती है। ऐसा भी नहीं है
कि गीता संन्यास और त्याग पर बल नहीं देती। ये दोनों तो गीता ज्ञान के विशेष विषय हैं, क्योंकि गीता में बताया गया संन्यास और त्याग तो उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ कोटि है, जिसका फल मोक्ष यानी ईश्वर का साक्षात्कार है। परंतु इस उत्कृष्ट अवस्था का महान पात्र बन पाना महापुरुषों और योगियों का ही प्रयास हो सकता है। इस उपलब्धि के लिए संसार छोड़ना नहीं है, अपितु जीतना पड़ता है। यह साहस और विजय का विषय है। इस आजीवन युद्ध को जीतने के लिए तो ईश्वर की सेना का विख्यात योद्धा होकर उभरना पड़ता है, और फिर ऐसे धुरंधर को मोक्ष का पदक प्रदान करने हेतु प्रभु स्वयं प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यह ध्यान में जरूरी रखना है कि गीता रहस्य परम पुरुष, परम पद, परम धाम की प्राप्ति का परम ज्ञान है। यही उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त कर और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। यही ज्ञान ईश्वर का मार्ग बताकर उनके साक्षात दर्शन करवाता है। इसको जानकर मनुष्य की शांति के शत्रु अज्ञान, अहंकार, लोभ, मोह, भय, शोक, काम, वासना आदि सब मिट जाते हैं। यही मात्र सर्वोत्तम पारस है। भगवान ही परमार्थिक सत्य है, जो अनादि होने के कारण निरंतर अटल है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक, सर्वदयालु, सबके जन्मदाता, भरता, पोषण करता तथा संहार करता भगवान स्वयं ही है। गीता के उपदेश का उद्देश्य प्रतिदिन सच्चा अनुसरण करने वाला कर्मठ पुरुष भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। परंतु ऐसी भी बात नहीं है कि गीता का उपदेश या ज्ञान मोक्ष, संन्यास, त्याग अथवा ब्रह्म विद्या से ही संबंधित है। गीता उपदेश का भगवान संबंधी ज्ञान तो है ही, परंतु सांसारिक सुख और सफलता के विषय में भी गीता का उपदेश अद्वितीय है। गीता कर्म पर विशेष बल देती है, परंतु निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। इसलिए निष्पक्षता और समबुद्धि की प्राप्ति पर भी जोर देती है। संसार में कुछ लोग ऐसे प्रश्नों में भी उलझे रहते हैं कि भगवान कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं और क्यों नजर नहीं आते। कईयों को तो और भी प्रश्न और शंकाएं रहती हैं। भगवान कौन है? इसका उत्तर गीता में कई स्थानों पर दिया गया है, परंतु 8वें अध्याय में तो स्पष्ट और विस्तृत रूप में है। भगवान अक्षर पर ब्रह्म है, जिनका कभी क्षय नहीं हो सकता। वह सदा एक है, जो अटल सत्य और अनादि है। सच्चित आनंद है, उनमें कोई विकार नहीं आता। युग बदलते हैं, ब्रह्मांड बदलता है, परंतु सदा सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक, अनादि अनंत प्रभु वैसे ही रहते हैं। वही आत्मा रूप में हर जीव में है, वही अधियज्ञ है, वही परमार्थिक सत्य है। इनके अतिरिक्त अन्य सब जीव प्रकृति और सृष्टि सहित केवल व्यवहारिक सत्य है, जो हमेशा बदलता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर अथवा स्पष्टीकरण कि भगवान कैसे हैं, अर्थात उनका आचरण कैसा है, का भी गीता में विस्तृत रूप से वर्णन है। भगवान सच्चित आनंद है, प्रेम का सागर होने के कारण सबसे समान प्रेम करते हैं, सदा निष्पक्ष तथा सम रहते हैं। भगवान सर्वव्यापक होने के कारण हर दिल, हर जीव, हर कण कण में व्याप्त है। हर जीवन और हर पदार्थ में भीतर और बाहर वही है, क्योंकि वही इस सृष्टि, जीव तथा जगत के निमित्त तथा उपादान कारण स्वयं ही है। वह नजर इसलिए नहीं आते क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि वह हमेशा अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। अतः वह मनुष्य के अंतःकरण तथा इंद्रियों से नजर आ ही नहीं सकते। माया का पर्दा हटाने के लिए योग की सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, अर्थात मन और बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तभी भगवान प्रत्येक पदार्थ तथा जीव में नजर आते हैं। यह संशय कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और महाभारत का युद्ध भी करवाया, तथ्यहीन है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को टालने के अनेक प्रयास किए।
जिसका उल्लेख पहले अध्याय की व्याख्या में है। अर्जुन का युद्ध में भाग लेना कर्तव्य परायणता पर आधारित धर्म तथा परारब्ध का अटल निर्णय है, जिसके आधार पर यह संसार चलता है। वास्तव में युद्ध समभाव से करना धर्म और मोक्ष दोनों का आधार है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं ही महाबली पापियों का संहार करना अवतार रूप में भगवान की स्वयं की कर्तव्य परायणता का उदाहरण है। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगी श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अंश लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।